नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो उसमें पहली बड़ी खबर है कि कुछ ही घंटों में चक्रवात अम्फान बन जाएगा सुपर साइक्लोन। तेज़ हवा और बारिश से हो सकती है देश में तबाही। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, हर दिन चलाई जाएंगी 800 ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों और लोगों के लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू, ऐसे करें अप्लाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि IRCTC ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब ट्रेन टिकट बुक करने से पहले पढ़ लें वरना पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हैं कुछ खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली बड़ी खबर है कि चक्रवात अम्फान 12 घंटों में बन जाएगा सुपर साइक्लोन, बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात अम्फान अब बंगाल और उड़ीसा तट की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और वर्तमान में ये दीघा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है। इसके चलते अब उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। इस चेतावनी के बाद राज्य सरकार 11 लाख लोगों को इन इलाकों से निकालने की तैयारी में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक 19 मई को ये चक्रवात भीषण तबाही मचा सकता है। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में बदल सकता है। इस बात की जानकारी भारत के मौसम विभाग ने दी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर से उठने वाले चक्रवात की गति और ताकत और बढ़ने की संभावना है। खतरे को देखते हुए उड़ीसा के 12 जिलों और कोलकाता सहित बंगाल में 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर हाई अलर्ट पर हैं। अगले आदेश तक मछली पकड़ने वालों की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, चक्रवाती तूफान अम्फान को खतरे को देखते हुए NDRF की टीमें भी अलर्ट पर हैं। NDRF के DG ने हाल ही में ये बताया है कि उड़ीसा में 10 टीमें भेज दी गई हैं। इसके साथ ही हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूरों और लोगों के लिए सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया शुरू, ऐसे करें अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, देश भर में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद रेल और बस सुविधा के बंद कर दिए जाने के कारण कई प्रवासी मजदूर और लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में कई प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों के लिए निकल गए हैं। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, वैसे वैसे ही अलग राज्य सरकारों द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार द्वारा भी प्रवासी मजदूरों और लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, लिंक पर क्लिक करके दिल्ली में फंसे प्रवासी मजदूर और लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर ट्रेन के जरिए अपने राज्यों में जा सकेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानकारी देते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने अभी तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए दिल्ली में फंसे 35,000 प्रवासियों को उनके राज्यों में भेजा है। इसके अलावा 12,000 और लोग आज 8 अलग अलग ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों में भेजे जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि भारतीय रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन, ट्रेन टिकट बुक करने से पहले ये जान ले वरना पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी गाइडलाइंस में थोड़ा बदलाव करते हुए अब एक निर्देश और जोड़ा है। राजधानी की तरह स्पेशल ट्रेनों और नियत समय पर चलने वाली अन्य ट्रेनों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को अब पहले इस बात की पुष्टि करनी होगी कि वो उन राज्यों के क्वारंटीन प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं जहां वो जा रहे हैं। इसके बाद ही वो टिकट बुक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में दिल्ली से बेंगलोर के लिए एक स्पेशल राजधानी के कुछ यात्रियों को इस सप्ताह की शुरुआत में वापस आना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने 14 दिन के क्वारंटीन सेंटर पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भारतीय रेलवे ने इस फीचर को अपनी IRCTC वेबसाइट में जोड़ने का फैसला किया है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसका जवाब जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के मंत्री बोले प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए हर दिन 800 ट्रेन चलाने की ज़रूरत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाल ही में एक बयान दिया है कि हर किसी को इस महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिससे संक्रमण का फैलाव रोक सके। अनिल देशमुख ने आगे कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। मुंबई में प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। राज्य सरकार मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने 2.9 लाख प्रवासी मजदूरों को 224 ट्रेनों के जरिए अलग अलग राज्यों को भेज दिया गया है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के पास कुल 11,500 बसें हैं, जिनका इस्तेमाल मजदूरों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए किया गया है। अनिल देशमुख ने आगे कहा कि हमें 700 से 800 और ट्रेनें चलानी चाहिए, वो भी रोज़ के रोज़, जिससे प्रवासी मजदूर अपने राज्यों की ओर जल्दी भेजे जा सकेंगे। हमें ट्रेनें तो मिल रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि हमें राज्यों की परमिशन लेनी पड़ रही है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर राज्य सही से परमिशन दे देते हैं तो जल्द ही स्पेशल श्रमिक ट्रेनों की संख्या में बढ़ावा देखने को मिल सकता है और इससे प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द अपने गृह राज्य भी पहुंच सकेंगे। वहीं दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो वो खबर है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को अब मिलेगी राहत। मेरठ सहारनपुर से ट्रेनें मंजूर। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच फंसे बिहार के मजदूर परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से चलकर मेरठ सहारनपुर में फंसे मजदूरों के लिए ट्रेन मंजूर हो गई है। सहारनपुर से आज 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि मेरठ से 19 और 20 मई को ट्रेनें रवाना होंगी। सहारनपुर से चलकर ट्रेन बेतिया, सिवान, मुजफ्फरनगर और मोतिहारी तक जाएंगी, जबकि दूसरी ट्रेन सहारनपुर से शाम 5 बजे रवाना होगी। ये ट्रेन कटिहार, आरा और खगड़िया जाएगी। पहली ट्रेन दोपहर 12 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होगी। ऐसे में दोस्तों, अब इससे बिहार के प्रवासी मजदूरों को काफ़ी राहत मिल गई है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सुरक्षित लौट रहे प्रवासी मजदूर। लौटने वाले 1.5 लाख प्रवासी मजदूरों में से सिर्फ 82 ही संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर अब तक कुल 1.34 लाख प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राएं और मरीज व उनके परिजन झारखंड लौट चुके हैं। इनमें से 76,000 प्रवासी ट्रेनों के सहारे झारखंड लौटे हैं, जबकि 47,000 लोग बसों से लाए गए हैं और वहीं करीब 10,000 लोग अपने निजी साधनों या फिर पैदल लौटे हैं। इसी बीच राज्य में कोरोना के मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसा कहा जाने लगा था कि अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों के कारण झारखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने इसे पूरी तरह से नकार दिया है और विभाग का कहना है कि झारखंड में कोरोना के मामले अभी भी काफ़ी कम हैं। 1 मई से प्रवासियों की घर वापसी शुरू हुई है। उसके बाद से अब तक कुल पिछले 17 दिनों में केवल 82 प्रवासियों को ही कोरोना संक्रमण मिला है। तो ऐसे में ये कोई खास कारण नहीं है कि झारखंड में कोरोना के केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। और भी कोरोना वायरस से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ और टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।